हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान का हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? तो क्या पढ़ेंगे? हमारा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी नहीं, दो तीन। ठीक है, दो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिखा। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं और मनुष्य के लिंग निर्धारण में इसकी भूमिका क्या होती है, उसको समझ। क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत इजी और उसको बहुत तरीके, ऐसा नहीं है कि सेम सेम ऐसे क्वेश्चन दे देगा तुम्हारे एग्जाम में तुम क्या करोगे, लिख के आ जाओगे। ऐसा नहीं होता। हमारा क्वेश्चन भी क्या करता है, उसको पूछने का तरीका भी बहुत सारा अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन कैसे भी क्या करता है, घुमा के पूछ सकता है। तो हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन हमारा क्या है। तो लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लिखवा के नहीं समझाऊंगी। ठीक, बहुत ज्यादा लिखवाऊंगी नहीं, लेकिन हाँ समझाऊंगी पूरा। ठीक है, जो इसका मेन मेन पॉइंट होगा वो सब मैं लिखूंगी, लेकिन हाँ तुम अच्छी जितना मैं बोल रही हूँ उसको भी नोट डाउन करना। ऐसा नहीं कि बस जो लिखूंगी उसी को नोट डाउन करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। देखो, पहले होता क्या, हमारा लिंग गुणसूत्र क्या होता है उसके बारे में। तो हमारी गुणसूत्र की संख्या जो मनुष्य में कितनी होती है, 46। अगर पेयर की बात करें, अगर जोड़े की बात करें तो कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र की बात करें तो कितने होते हैं, वो 23 जोड़े होते हैं। जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं। अगर वैसे बात करें तो 46 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम हमारे होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र याद बोल सकते हैं उसको, क्रोमोजोम भी बोलते हैं। अब बात देखो, अब वो पूछ रहा है कि हमारे उसमें से लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं। तो जो 23वें जोड़े का जो गुणसूत्र होता है, बोल सकते हैं ये 45 और 46 वाला। ठीक है, जो 23वें जोड़े का जो गुणसूत्र होगा, अगर फीमेल की बात करें, ठीक है, क्या करें, अगर फीमेल की बात करें तो हमारा इसमें कौन सा होता है, 23वें जोड़े का जो गुणसूत्र होता है वो कौन सा होता है, एक्स एक्स होता है। क्या होता है हमारा, एक्स एक्स होगा 23वें जोड़े की बात करें। अगर हम लोग इसमें मेल की बात करें तो इसका जो 23वें जोड़े का जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, 23वें जोड़े का जो 23वें पेयर का जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है, यही हमारे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या तो बोल सकते हैं लिंग गुणसूत्र हमारे क्या होते हैं, यही होते हैं जो 23वें जोड़े के होते हैं। ठीक है, जो लास्ट का हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है, जो उसके पेयर होते हैं, वही हमारा क्या होता है, ये एक्स एक्स होता है और एक्स वाई होता है। ठीक है, और अब पूछ रहा है लिंग गुणसूत्र क्या है, यही हमारे क्या है, लिंग गुणसूत्र है। अब ये कैसे कैसे इसमें लिंग का निर्धारण होता है, इसकी भूमिका क्या होती है, उसको पढ़ेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू। फ्लो चार्ट अगर समझ जाओगे तो इसके बारे में भी क्या करोगे, लिख लोगे। ठीक है, तो इसका देखते हैं फ्लो चार्ट कैसे होता है और किस, मैं जितना बोलूंगी उसका वो नोट डाउन करना। ठीक है, वो नोट डाउन करना, ऐसा नहीं कि मैं पूरे डिटेल लिखवाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऐसा जितना मेरे लिखवाऊंगा अगर समझ लोगे तो उसको भी क्या करोगे, एग्जाम में लिख लोगे, क्लियर पूरे लिख लोगे। ठीक है, ये समझ में आया सबको कि कौन सा गुणसूत्र होता है। अब देखो, बात करता है, देखो मैं फ्लो चार्ट के थ्रू ही सबको समझा दूंगी कि क्या कैसे होता है, तुम लोग लिख लोगे पूरी आसानी से। और पूरे ऐसा नहीं कि बस थोड़े से लिखोगे, पूरे पेज भर भर के कम से कम 2 पेज लिख दोगे अगर इतना अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, अब देखो वही तो समझ में आ गया कैसे होते हैं, कौन सा पहले गुणसूत्र होगा। पहले मेन पॉइंट इसमें होता ही है कि पहले कौन सा हमारा लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो 23वें जोड़ का जो हमारा गुणसूत्र रहा, और ऐसा नहीं कि बस हाँ 23वें जोड़, उसको लिख के दिखाना पड़ता है कि हाँ 23वें जोड़ का यही गुणसूत्र होता है जो क्या होता है, हमारा लिंग गुणसूत्र होता है। अब बात आती है कि कैसे इसमें लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, कैसे इसमें लिंग निर्धारण होता है ये देखते हैं। और उसमें भी क्या होता है, देखो 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक तो हमारे समजात गुणसूत्र होते हैं, दूसरा क्या होता है हमारा लैंगिक गुणसूत्र। ठीक है, जिसने मैंने बताया कि वो लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं वो तो समझ में आ गया। अब देखो, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, या तो बोल सकते हैं जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन सा होता है, तो पहला हमारा हो गया समजात गुणसूत्र। पहला क्या होता है बच्चों, समजात गुणसूत्र। ठीक है, और दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या होता है, लिंग गुणसूत्र। ठीक है, अब वो देखो लिंग गुणसूत्र तो पता हो गया किसे, जो सेक्स क्रोमोसोम है वो तो पता हो गया हम लोग किसे कहते हैं, या तो इसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोसोम्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम। और इसे क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम।
ठीक है, क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। अब देखो बात आती है इन दोनों की, तो इन दोनों में जो हमारा क्या होता है, ऐसे जो कायिक कोशिकाएं होती है जो क्या होती है, समान होती है। ठीक है, क्या होती है, ऐसे जो कायिक कोशिका जो क्या होती है, जो समान होती हैं। समान की बात करें, समान की बात करें, जो इक्वल होते हैं, देखने में समान होते हैं, तो हमारे जो 22वें जोड़े तक होते हैं, क्या होते हैं, 22। ये देखो इसमें मेल फीमेल दोनों की बात करा है, सिर्फ मैंने तो वहाँ पे अलग अलग बताया ना, मेल कौन सा होता है उसका, फीमेल कौन सा कौन सा। इसमें क्या हो रहा है, समजात का मतलब मेल फीमेल दोनों को लेके बातें कर रहा है। तो इसका बात यही होता है कि जो समजात गुणसूत्र होता है, मतलब जो 22वें जोड़े तक के होते हैं, एक्स एक्स। ठीक है, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, ठीक है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं 22वें जोड़े तक। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग समजात गुणसूत्र, या तो बोलते हैं उसको ऑटोसोम्स गुणसूत्र। अब बात आती है लिंग गुणसूत्र, या फिर बोलते हैं इसको सेक्स क्रोमोसोम। तो ये क्या होता है, जो हमारा 23वां जोड़े का गुणसूत्र होता है, क्या होता है हमारा इसमें, जो 23वें जोड़े, या तो इसको एलोसोम्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एलोसोम्स भी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, इसको एलोसोम भी बोलते हैं। इसी बात आती है, तो इसमें होता है कि जो जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, लिंग गुणसूत्र का निर्धारण करते हैं, वही हमारे जो 23वें जोड़े का होते हैं। इसमें अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें यही लिखेंगे बच्चों। ठीक है, इस पे क्या होता है, जो लिंग गुणसूत्र की बात करते हैं, ये क्या होता है, ये लिंग निर्धारण करने वाले इस पे जीन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, इन पर लिंग निर्धारण करने वाले जीन पाए जाते हैं। लिंग निर्धारण करने वाले जीन पाए जाते हैं। ये क्या होता है, इस पे लिंग निर्धारण करने वाले जीन पाए। अब ये तो समझ में आया कि हमारा लिंग गुणसूत्र होता है क्या है, लैंगिक गुणसूत्र क्या है, लिंग गुणसूत्र क्या है, समजात गुणसूत्र क्या होता है। अब देखते हैं, बात आती है मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसकी बात करते हैं। देखो मैं फ्लो चार्ट बता के समझाऊंगी, उस पर क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और तुम्हारे क्लियर भी हो जाएंगे। अब देखते हैं लिंग निर्धारण की इसकी भूमिका क्या होती है, कैसे होते हैं लिंग निर्धारण। ठीक है, देखो अब इसमें क्या होता है, हमको पता है जो मेल का क्या होता है, एक्स 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 वाई होता है। ठीक है, मेल का क्या होता है हमारा, एक्स वाई होता है। ठीक है, ये तो पता है, क्रोमोसोम क्या होता है। फीमेल का क्या होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फीमेल का। अब देखो ये क्या हो गया, हमारे जनक हो गए, जो हो गए पेरेंट हो गए। अब ये हमारे क्या हो गए, युग्मक हो गए। क्या हो गए, युग्मक हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा गैमेट हो गया, या तो इसको बोलते हैं युग्मक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, युग्मक बोलते हैं। ठीक है, अब जब बात आती है, देखो जो मैं बोल रही हूँ वही चीज तुमको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि बोल क्या रहा है, अगर जो मनुष्य होता है, जो नर होता है, उसका जो एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर जो मादा होती है या तो फीमेल की बात करें, उसके जो एक्स क्रोमोसोम से अगर जुड़ता है तो क्या बनता है, एक्स एक्स बनता है। मतलब क्या होगा, ये लड़की बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, इसका जो संतति जो होगा वो क्या बनेगा, पुत्री का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इसी का क्या, ये क्या हो गया, पुत्री बन गई। ठीक है, अब जब दूसरे की बात करा, अगर मनुष्य का, ठीक है, अगर नर का जो वाई क्रोमोसोम है और मादा के एक्स क्रोमोसोम से जुड़ता है तो क्या बनता है, पुत्र का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, पुत्र का फॉर्मेशन होता है। देखो जो मैं बोल रही हूँ वही चीज लिखना है। ठीक है, कुछ अलग से नहीं लिखना है, कुछ अलग से नहीं लिखना है। मैं इसलिए बोली मैं फ्लो चार्ट बताऊंगी तो उसमें सब समझ में आ जाएगा। अब दूसरा बात कर रहा है कि अगर जो मादा जो नर होता है उसका जो एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, अब वाई की बात कर रहा है, ये तो हो गया। एक मिनट, ठीक है, ये वाला जब दूसरे एक्स से जुड़ता है, ठीक है, ये वाला जब दूसरे एक्स से जो यही एक्स जब दूसरे वाले से जुड़ता है तब क्या बनता है, एक्स एक्स बनता है। ये भी क्या होता है, पुत्री का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात आती है वाई की। अब जब जो नर होता है, जो मेल होता है, उसका जब वाई जो क्रोमोसोम होता है, जब यक्स से जुड़ता है तो क्या बनता है, मादा के यक्स से जुड़ता है तो क्या बनता है, पुत्र का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है, पुत्र का फॉर्मेशन होता है। अब जब यही वाई जब दूसरे एक्स से जुड़ता है, ठीक है, मादा के दूसरे एक्स से जुड़ता है तो फिर क्या होता है, पुत्र का फॉर्मेशन। यही है हमारा लिंग गुण। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण यही है। यही चीज क्या करना है, पूरे डिटेल में लिखना है। ठीक है, समझ में आया, बताओ, यही समझ में आया, यही है हमारा मनुष्य में लिंग निर्धारण। क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण।
मनुष्य में लिंग निर्धारण। अगर ये समझ में आ गया तो तुम पूरे अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। ये क्लियर है, बताओ। यही चीज उसमें यही लिखना है। मैं एक बार अगर समझा दूं तो इसमें तो होता क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको अगर ऐसे ही बताती तो स्त्री के जो दोनों लैंगिक गुणसूत्र, यही हमारा स्त्री के जो दोनों लैंगिक, जो मैं बोल रही हूँ वही चीज ऐसे ही लिखना है, ठीक है। कुछ अलग से इसमें नहीं लिखना है। तो बताओ ये सब क्लियर है पॉइंट कि इसमें क्या होता है, जो मनुष्य, जो स्त्री का अगर जो लिंग गुणसूत्र होता है वो अगर मनुष्य के एक्स गुणसूत्र से, क्योंकि इसके क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। मनुष्य स्त्री के क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। अगर उसका गुणसूत्र अगर मनुष्य के गुणसूत्र के एक्स से अगर जुड़ता है तो क्या बनता है, पुत्री का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर जो मनुष्य होता है, जो फीमेल होती है, उसका जो एक्स क्रोमोसोम है, अगर मनुष्य के एक्स क्रोमोसोम से जुड़ता है तो क्या बनता है, पुत्री का फॉर्मेशन होता है। अगर वही महिला का जो एक्स क्रोमोसोम अगर वाई से जुड़ जाता है तो क्या बनता है, पुत्र का फॉर्मेशन, ठीक है। यही हमारा क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसकी भूमिका के समझाइए, यही पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। इसी को बस लिखना होता है। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है कि वारांतता किसे कहते हैं, वारांतता क्या होती है। अगर एक वारांत जो पुत्र होता है, ठीक, एक वारांत पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इसके जो इस दंपति के पुत्रों में जो प्रसामान्य दृष्टि का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, पहले देख लो वारांता होता क्या। तो वारांता की बात करते हैं, वारांता में जो मनुष्य होता है उसको लाल व हरे रंग में क्या करता है, विभेद नहीं कर पाता है, ठीक है। बात आती है क्वेश्चन की, तो वारांता की बात आती है तो वारांता में बच्चों यही होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा देखो डिटेल में मैं लिखवा नहीं रही हूँ, ठीक है। समझाने के बाद हर एक पॉइंट समझा दूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में लिखवाऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए बस समझ लो अच्छे से, जितना अच्छे से समझना चाह रहे हो। मैं पूरे अच्छे से हर एक पॉइंट समझा दूंगी, ठीक है। तो इसमें बात करता है वारांता की, बात करता है तो वारांता होता क्या, तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, उसको लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। इस कारण से देखो ये भी होता है कि इस व्यक्ति को क्या क्या किया जाता है, रेलवे में ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती, तो क्योंकि उसमें बच्चों क्या करता है, वो जो सिग्नल होते हैं रेड और हरे की पहचान नहीं कर पाता है, और जिस कारण से क्या होता है, उसको उसमें दुर्घटना की संभावना बन जाती है। इस कारण से क्या होता है, जो वारांत व्यक्ति होता है उसको रेलवे में ड्राइवर की नौकरी नहीं दी। यहां से भी देखो क्वेश्चन पूछा है कि रेलवे में ड्राइवर की नौकरी वारांत व्यक्ति को क्यों नहीं दी जाती है, तो हमारा आंसर भी यही होगा कि क्योंकि क्या करता है, वो जो सिग्नल होता है, ठीक है, जो रेलवे में जो सिग्नल होता है हमारा रेड और ग्रीन कलर का, वो उसमें वो क्या कर विभेद मतलब पहचान नहीं कर पाता। विभेद का मतलब बच्चों यही होता है कि पहचान नहीं कर पाता है। इस कारण से क्या करते हैं, उसमें दुर्घटना की संभावना बन जाती है, और इसलिए उसको उसमें ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती है। क्लियर है पॉइंट, बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब इसका एक फ्लो चार्ट भी देख लो, उसमें देखो पूछा, देखो वारांता हमारा यही होता है जो मैंने बता दिया, ठीक है। वारांता हमारा यही होता है, उसमें जो इसका एक क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। अब वारांता के जो क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो इसका जो जीन होता है, ठीक है, वारांता का जो जीन होता है ये क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है। वारांता का जो जीन होता है, जो इसका लक्षण जिसपे होता है, किस पे होता है, एक्स गुणसूत्र पे, एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, ठीक है। और इसकी जो मादा होती, जो फीमेल होती है, वो इसमें ये क्या करती है, वाहक का कार्य करती है, मतलब कैरियर का कार्य करती है, वाहक का कार्य करती है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, तो ये लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, में विभेद नहीं कर पाता है। विभेद मतलब पहचान नहीं कर पाता है, कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इस कारण से इसे क्या होती है, रेलवे में ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती है। इस कारण इसे रेलवे में ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती है, ठीक है। समझ में, देखो बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं लिखवा रही हूँ, बस लेकिन समझा दूंगी हर एक पॉइंट। क्लियर है बच्चों, बताओ। अब इसका फ्लो चार्ट भी देख लो, इसका फ्लो चार्ट अगर होता क्या है, सिंपल से अगर फ्लो चार्ट की बात करें, इसमें फ्लो चार्ट क्या होता है ये भी देख लो।
ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखना पढ़ना नहीं है। देखो अगर एक बार समझ लिया ना तो पूरा तुम लिख लोगे अच्छे से। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन आगे क्या बोल रखा है। ठीक है, क्वेश्चन उसका जो देखो, ये इसमें से जो एग्जांपल है ना वो बहुत अच्छे से बहुत बार पूछ रखा है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं बहुत अच्छे से समझा, उसी चीज को उस पर लिख देना। ठीक है, वही चीज मैं एग्जांपल यहाँ पे जो वहां दिया है, एक अगर ठीक है, यदि एक वाणांध पुरुष का विवाह, ठीक है, वो क्या है, वाणांध है, और क्या है, वो पुरुष है। ठीक है, पुरुष का हमारा गुणसूत्र क्या होता है, XY होता है, और ये क्या है, वाणांध मतलब कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, और ये इसको ये भी पता है हम लोगों को, इसका जो गुणसूत्र होता है, जो वाणांध का जो जीन होता है, हमेशा किस पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस पे C से दिखा देते हैं, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम पे होता है, और ये क्या है, मेल है। ठीक है, ये क्या है, मेल है, और इसका जो गुणसूत्र जो वाणांता का जो जीन होता है वो किस पे प्रेजेंट होता है, तो हमारा एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अभी जस्ट मैंने लिखा कि एक्स गुणसूत्र पर वो स्थित होता है, किसका जीन, जो कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या हो जाएगा, वाणांता का जीन हमारा एक्स पे होगा, वाई पे नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये ध्यान देने वाला बात है कि किस पे प्रेजेंट होता है, वाई पे नहीं होता। जल्दी जल्दी ये मत कर देना कि वाई पे C लगा के तुरंत क्रॉस करा के लिख दिया। ठीक है, गलत हो जाएंगे पूरा, क्योंकि किस पे प्रेजेंट होता है, हमारा C पे होता है। अब उसी में तुम्हारे क्वेश्चन दे रखा है कि उसका पुरुष का विवाह क्या कहते हैं, एक सामान्य स्त्री से होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक सामान्य स्त्री से होता है। ठीक है, नॉर्मल स्त्री, ये सामान्य स्त्री है, सामान्य स्त्री है, और ये क्या है, वाणांध पुरुष है, वाणांध पुरुष है। ठीक है, अब इन दोनों का विवाह होता है, तो इस दंपत्ति में पुत्रों की जो सामान्य दृष्टि का अनुपात हो क्या होगा। ठीक है, ये तो अनुपात पूछा, लेकिन हमको तो अनुपात पता ही नहीं है ना, नहीं पता है ना, लेकिन बस क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अगर सबको अगर क्रॉस कराने आता तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे, अनुपात जितना आएगा फटाक से लिख देंगे। ठीक है, यही करने वाले हैं, और यही हम लोग करेंगे ना। देखो ये क्या किया हम लोग, इसको अलग लिखा, ये क्या हो गया, हमारा युग्मक हो गया। क्या हो गया, ये हमारा युग्मक हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस करा देते हैं। किसका, ये एक्स का किसके साथ कराएंगे, इस एक्स के साथ जो फीमेल का है। ठीक है, इस पे क्या है हमारा, देखो कलर ब्लाइंडनेस का ये क्या है, जीन प्रेजेंट है, तो इसको यहीं पे ऐसे लिख देंगे। अब दूसरा एक्स का, इसी एक्स का क्या कराते हैं, दूसरे एक्स के साथ करा देते हैं। ठीक है, दूसरे एक्स के साथ करा देते हैं। अब इसका भी क्या होगा, इस पे भी क्या है, इस पे सी ये क्या है, प्रेजेंट है, तो ऐसे ही लिख देंगे, जिस पे प्रेजेंट है वो उसको वैसे ही लिख देंगे। अब बात आती है वाई की। ठीक है, अब बात आती है वाई की, इसमें कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, सिंपल से लिख देंगे। ठीक है, अब बात आती है इसकी इसकी ठीक है, लास्ट वाले की। देखो अब ये क्या हो गई, ये वाहक हो गई। ठीक है, एक पे प्रेजेंट हो, ये क्या हो गई, वाहक होगी, जो वाहक पुत्री हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी वाहक पुत्री हो गई। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें क्या होता है, मादा क्या होती है, इस रोग की वाहक होती है, कैरियर होती। ये भी क्या हो गई, वाहक पुत्री हो गई, और ये क्या हो गए, दोनों सामान्य पुत्र हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, सामान्य पुत्र हो गए। ठीक है, क्लियर, ये दोनों क्या हो गए, हमारे सामान्य पुत्र हो गए। यहां तक क्लियर है, बताओ। तो बताओ यहाँ तक ये क्लियर होगा, इसी चीज को बस लिखना है कि हमारा अगर अगर इसमें पुत्र क्या होंगे, अगर एक वाणांध पुरुष का विवाह अगर एक क्या है, सामान्य स्त्री से करा दिया जाए, तो इनके जो संतान होंगे उसमें क्या होंगे, इसके 50% जो पुत्रियां होती है वो क्या होती है, इस रोग की वाहक होती है, और 50% जो पुत्र होते हैं जो क्या होते हैं, इसमें सामान्य होते हैं। ठीक है, इसी चीज को लिखना है। अगर ये फ्लो चार्ट बना दे तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ यहाँ तक क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट। सबको कंप्लीट हुआ, बताओ। हर एक पॉइंट मैंने समझा दिया, इसमें कैसे एग्जाम्पल थे और क्या था, मैंने सारा क्लियर कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर है सबका ना। ओके, हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना कि वाणांध पुरुष क्या होता है। इसमें देखो सामान्य जितने पॉइंट थे, इसका सब मेन पॉइंट यही ध्यान देना कि इसका जो जीन होता है वो क्या होता है, एक्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमेशा किस पे होता है, एक्स पे ही प्रेजेंट होते हैं, ना कि वाई पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हमेशा यही ध्यान देगा। इसमें देखो बहुत सारे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, घुमा फिरा के भी एग्जाम्पल पूछ देंगे, लेकिन अगर तुमको फ्लो चार्ट अगर पता है, ठीक है, अगर तुमको फ्लो चार्ट अगर बच्चों पता है तो उसको क्या करो, तुम लिख सकते हो। ऐसे भी पूछ देगा अगर एक वाणांध स्त्री है, एक सामान्य पुरुष से विवाह करा दिया जाए तो कैसे होगी, या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि उसकी जो
पुत्र की, जो स्त्री की क्या है, जो उसके पापा जी, जो उसके दादाजी थे वो वाण थे और वो स्त्री है, और उसका विवाह एक सामान्य पुरुष से करा दिया जाए तो कैसे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत है, लेकिन तुमको अगर कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, तुम क्या करोगे, सब कुछ क्या करोगे, कर सकते हो। इसमें देखो क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है, दोनों क्वेश्चन पे क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा फिरा के पूछा है, तो लिखना है तुमको एग्जाम में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ओके, तो हम लोग क्लास ओवर करते हैं यहाँ पे।